हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ स्नेहा। अच्छा, आज की जो रीडिंग है उसमें जो मुझे कुछ मैसेजेस मिले हैं मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, इसमें दो स्टोरी हैं, दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। स्टोरी कुछ इस तरह की है कि कोई मेल है जो कि प्ले बॉय है, प्ले बॉय टाइप की इसकी एनर्जी है। कोई मैन है, यंग पर्सन भी हो सकता है और थोड़ा सा मिडिल एज में भी हो सकता है और ओल्ड भी हो सकता है। वट एवर दैट की एनर्जी भी मैं रीड कर रही हूँ, तो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगी मैं। ठीक है। तो कोई मेल है जो कि किसी अदर फीमेल में इंटरेस्टेड है। ठीक है। हो सकता है उसको कोई पास्ट हो सकता है कि वैसे कोई पोटेंशियल टाइप का उसको उसमें एक अपनी पार्टनर होने की एनर्जी नज़र आती हो। ही इज़ लुकिंग फॉर समबडी जो कि उसके लिए बेस्ट हो। वो कोई भी हो सकता है। ठीक है। बट उसकी लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी है जो कि शायद चाइल्डिश माइंडेड है। ओके। इसमें मतलब वो उसमें ये मतलब मेरे पास उसकी एनर्जी आ रही है उस फीमेल की कि वो उसके लिए क्रेजी है, लाइक शी इज़ लाइक अ क्रेजी गर्ल फॉर हिम, राइट। बट इसके अलावा अच्छा, वो फीमेल के साथ इसका ओपन रिलेशनशिप है, हिडन रिलेशनशिप है, बट स्टिल उसको पता है कि ये पर्सन कहीं और भी जाता है, कुछ दूसरी फीमेल्स के साथ भी अटैच है, उसके साथ भी उनका रिलेशनशिप है। बट ये उसके लिए इतनी पागल है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कहीं भी जाए, लेकिन उसको ये कि मैं मतलब मेरे साथ भी तुम कनेक्टेड हो। मतलब अजीब किस्म का चाइल्डिश माइंड इस टाइप की को डिपेंडेंसी टाइप की एक रिलेशनशिप है इन लोगों का। ठीक है। 5 AM 2 AM इम्पोर्टेंट हो सकता है, ड्रंक इम्पोर्टेंट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना, ये लो करना। अच्छा, अब उसकी लाइफ में एक नई फीमेल आई है जो 29 ईयर्स ओल्ड की है। ठीक है। लेकिन अच्छा, अब मैं आपको बैकग्राउंड बताती हूँ जो थर्ड पार्टी उसका बैकग्राउंड क्या है। वो थर्ड पार्टी इसी की कज़न है। ओके। और ये उसका बॉयफ्रेंड है। और ये लोग शायद इनकी कोई फैमिली या कोई प्रेगनेंसी भी हो चुकी है, प्रेगनेंसी अभी है, रिसेंटली भी हो सकती है, पास्ट की भी हो सकती है एनर्जी। आई डोंट नो, आई जस्ट चैनल द मैसेजेस। तो इसमें कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी हो सकता है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग। मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी कि अभी क्या प्रेजेंट का, या पास्ट का है या फ्यूचर का है। बट ये मुझे सिनेरियो जो नज़र आ रहे हैं मैं बता रही हूँ कि इट्स माइट बी इट्स अ पास्ट अबाउट दिस। जो फीमेल उसके साथ जो अटैच है, जो उसके लिए क्रेजी एक्चुअली ऑलरेडी वो फीमेल अडॉप्टिव टाइप का उसकी एनर्जी है, लाइक उसको अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं पता। तो हो सकता है कि वो अडॉप्टेड हो सकती है, लेकिन उसकी कज़न है। ठीक है। तो कज़न इन दिस वे कि उसका जो भी फोस्टर्स वो उनके जो भी अडॉप्टेड पेरेंट्स थे उनसे रिलेटेड इस मेल का है। मतलब या तो उन्हीं का बेटा हो सकता है ये, या फिर उनका कोई रिलेटिव हो सकता है, कुछ भी वट एवर दी रीज़न बिहाइंड द स्टोरी जो भी है। लेकिन मुझे जो एग्जैक्टली बताया जा रहा है वो ये है कि कोई मेल है जिसके लिए थर्ड पार्टी जो है बहुत क्रेजी है। वो क्यों क्रेजी है, उसके पीछे रीज़न ये है कि को डिपेंडेंसी है। क्यों को डिपेंडेंसी है कि वो बचपन से ही, वो 12 ईयर्स की थी वो फीमेल, तो इस मेल के साथ वो सेक्सुअली अटैचमेंट उसका हो गया था। ये उसे कहीं से मोलाइस्टेशन किया हुआ था या मोलाइस्टेट करते था ये बंदा इसको, जिसकी वजह से उसके साथ एडिक्टेड हो चुकी थी। सेक्सुअली एडिक्शन इधर है, सेक्स एडिक्शन यहाँ पे एक रिलेशनशिप है, को डिपेंडेंसी है। लेकिन अब वो मेल जो है ना प्लेयर एनर्जी का है, वो किसी एक के साथ टिकता नहीं है। उसने कहीं इसके साथ भी कोई हिडन प्रेगनेंसी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कोई स्पेसिफिकली। ठीक है। जिसको वो छुपाया है उसने अपनी फैमिली से, मतलब जो उसकी अडॉप्टेड फैमिली है उससे भी, और हो सकता है अगर ये मेल की अलग कोई फैमिली है तो उससे भी। तो कुछ भी मतलब जो भी इसके सिनेरियो कलेक्टिव एनर्जी है, तो किसी की कुछ भी हो सकता है, किसी को कुछ भी हो सकता है। तो इसमें मैं उसमें नहीं, मैं स्पेसिफिक नहीं कहीं जाऊँगी इस चीज़ के लिए। ठीक है। लेकिन अब ये है कि वो मेल जो है उसको उससे जान छुड़ाना चाहता है, जो उसकी थर्ड पार्टी जो उसकी कज़न है उससे। अच्छा, उससे भाग रहा है, इसलिए उसने नई लवर को इंतखाब किया, उसने नई लवर को चूज़ किया जो कि 29 ईयर्स ओल्ड है, न्यू बुक कह सकते हैं, मतलब न्यू बुक की एक एनर्जी है, राइट। अच्छा, लेकिन अभी वो उससे जान छुड़ाने के लिए वो किसी और न्यू लवर के पास जा रहे हैं, लेकिन वो स्टिल उसके साथ कनेक्टेड होने की कोशिश कर रही है। जबकि ये मेल ना न्यू बुक को चाहता है अपनी लाइफ में, ना इस थर्ड पार्टी को, वो किसी और में इंटरेस्टेड है। कुछ इस तरह का अजीब से लव ट्रायंगल टाइप का है, बस अजीबो गरीब से लव ट्रायंगल है जो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
बट मुझे जो एनर्जी मिली मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। अब इसमें मज़ीद देखते हैं कि क्या क्या है, क्या सिस्टम है, इसके साथ क्या रीडिंग्स हैं। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेसेस है, इसमें टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये जो भी स्टोरी है इसमें टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये लोग आईटी वगैरह टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हों, ये लोग, इनकी जो सिचुएशन है एग्जीक्यूटिव है। अच्छा, लीडरशिप जो है वो साइड वे आ रहा है, यानी कि लीडरशिप का एक शो किया जा रहा है कि एक लीडरशिप क्वालिटी है इस मेल में या फीमेल में जो थर्ड पार्टी है, जबकि वो नहीं है। एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं ये लोग। एग्जीक्यूशन है, ये एग्जीक्यूशन को सेक्रीफाइस की एक एनर्जी है। किस चीज़ की सेक्रीफाइस एनर्जी है मुझे देखना पड़ेगा। रिचुअल प्रिस्ट है, रिचुअल सेक्रीफाइसिंग है इसमें। ओके, पीस मेकर रिवर्स है, ये लोग पीस मेकर वाले लोग नहीं हैं। लाइक ये नेगेटिव लोग हो सकते हैं। यार मुझे नहीं समझ में आती, मैं कल्ट लोगों की ना बिल्कुल नहीं लेना चाहती एनर्जी, लेकिन मुझे ज़्यादातर वही मिलती है और मुझे फिर गुस्सा भी आता है कि मैं इन लोगों की एनर्जी नहीं लेना चाहती। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू हैव दिस काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। तो क्या करूँ, मेरे पास हमेशा यही आता है और मुझे गुस्सा भी आता है। इवन मैं काफ़ी गैप भी करती हूँ कि मुझे ऐसी एनर्जीज ना मिले, बट स्टिल एनीवेज मैं इसको बहुत छोटी रीडिंग करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि खत्म अब टास्क का टाइम हो गया। सो आई ओके, लॉ इन्फोर्समेंट हुआ है, इसमें इन्वॉल्वमेंट है इस सिचुएशन में, ठीक है। पीस मेकर नहीं है, इनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब सी चल रही है। अच्छा, गेट क्लियर ऑन व्हाट यू वांट, यू चूज हाउ टू प्रोसीड। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इसमें यही एक तरह का इनको बोला जा रहा है कि भाई जो भी सिचुएशन है इसमें आप लोगों को पहले खुद को क्लैरिटी देना है। लाइक ये वो सिचुएशन है जिसमें क्लैरिटी नहीं है किसी के पास। पॉवर्टी अपराइट आए, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है। ये लीडरशिप के रोल पे आना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को हरेसमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन करें, लोगों को रिचुअल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये लोगों की खुद की लाइफ इतनी ख़राब हुई है कि वो कहीं और जाना चाहता है, लेकिन उसके साथ एक फीमेल ऑलरेडी अटैच है क्योंकि उसकी कज़न है, तो वो बचपन से उसके साथ जो उसका टर्म एंड कंडीशन जो भी वटेवर था, ये अपनी मोलेस्टेटेड जो पर्सन था उसी के साथ लव में हो गई है। तो ये फीमेल भी और मेल दोनों में से हो सकता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी फीमेल हो, पॉसिबल एक मेल भी हो सकता है, क्योंकि मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ खाली, ठीक है। ये हो गया। इसमें सर्च हिस्ट्री आ रहा है, हिस्ट्री के बारे में इनकी जो भी चीज़ें हैं वो बाहर आ रही हैं, क्योंकि शायद किसी को इन्होंने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, एग्जीक्यूशन किसी का सेक्रीफाइस करने की कोशिश की है। तो अब इनको इनकी जो मतलब ये जो हिडन चीज़ें थी ना कि एक मतलब किसी और के साथ कनेक्टेड था ये पर्सन या फीमेल, और ये जो थर्ड पार्टी जो है, जो इसकी जो कज़न है जिसके साथ अटैच हिडन एक प्रेगनेंसी और ये सारी चीज़ें, अब ये चीज़ें सब ओपनली ना पब्लिकली चीज़ें हो रही हैं शो बिकॉज ऑफ दिस कि इन्होंने कोई सेक्रीफाइस करने की कोशिश किया जो कि एक्सेप्ट नहीं हुआ डिवाइन की तरफ से। तो अब इन्होंने सब चीज़ें डार्क प्रिंस एंड प्रिंसेस हैं ये लोग, ये थर्ड पार्टी जो डार्क प्रिंसेस और ये खुद भी डार्क प्रिंस हैं, ठीक है। ये प्ले पर्सन है। इट्स योर पावर दे वांट, या ये लोगों की पावर्स को लेना चाहते हैं क्योंकि ये लीडरशिप रोल अपना क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन ये शो करना चाहते हैं कि ये लोग लीड कर सकते हैं, और अगर कोई और लीडर इनके सामने आता है ये लीड करने की कोशिश करता है तो इनको वो चीज़ इरिटेट करती है, ठीक है। अलोन एंड फॉर अवे, तो ये रिवर्स है, ये लोगों को वो करते हैं, आइसोलेटेड करने की कोशिश करते हैं कि ये मतलब आइसोलेटेड हो जाएं लोग, जो इनसे मतलब दूर हो जाएं, कुछ इस तरह का सिस्टम है कि मुझे नहीं पता क्यों क्यों मुझे दी जा रही है, लेकिन जो है वो है। एडिक्शन है बहुत ज़्यादा। मिस्टेक डिलीट का अपराइट आ रहा है, इनको ये बोला जा रहा है कि अब ये टाइम है कि मिस्टेक जो भी अपनी की है इसको डिलीट करो। फैमिली हिस्ट्री जो भी इनकी सामने आ रही है, हिस्टोरिकली ये फैमिली किस तरह से रिलेटेड है, लोग इनके फैमिली में एक्चुअली चल क्या रहा है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इसमें ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगी यहाँ पे, बस इसको भी देखती हूँ, टैरो से देखूँगी मैं। 9 ऑफ वॉन्ड अपराइट है, 9 ऑफ वॉन्ड अपराइट है, और जज टेम्परेंस वो रिवर्स है। टेम्पटेशन रिवर्स है।
नाइन ऑफ वॉन्ड अपराइट का मतलब है कि यहाँ पे पुश किया गया है, यहाँ तो इस मेल को, इस जो पुरानी है जिसकी स्टोरी थी, तो अब ये कहीं जो परस्यू करने वाला है, ये करने का इसका जो दिल चाह रहा है, या फिर इसका जो दिमाग इसको गाइड किया जा रहा है, डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, इसने पहले एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है किसी को इस थर्ड पार्टी के साथ मिलके, और इसके ऑलरेडी न्यूबू सब लोग इन्वॉल्व थे, यानी कि 3 लोग शामिल थे, 1 मेल और 2 फीमेल, जिन्होंने किसी और के साथ सब करने के लिए। लेकिन अब हुआ कुछ ऐसा है कि ये पर्सन के वीकनिंग हुई है, उसको पता चल गया कि ये लोग जिनके साथ वो मिल के किसी और को एग्जीक्यूट कर रहा है, लोगों के साथ खेल रहा है, वो एक्चुअली मेरा पास्ट लाइफ लव सोलमेट है, यानी मेरा सोल मिशन है उसके साथ ऑलरेडी, पास्ट लाइफ का, या फिर कोई मतलब जो भी है सोल कनेक्टेड एक रिलेशनशिप उसे फील होता है इसमें, तो वो उसके वेकनिंग हुई है। और जिसकी वजह से अब वो 9 ऑफ फायर अपराइट का मतलब है कि जो मेरे पास कार्ड आ रहा है ना, जो मुझे इंट्यूशन मुझे बता रही हैं, वो ये मुझे बता रही हैं कि उसकी सोल सर्चिंग, वो सर्च करे, जो डार्कनेस थी ना, उस डार्कनेस में वो जो लाइट है उसे वो नज़र आ रही है कि वो किस डार्कनेस के अंदर फंसा हुआ था, इस कल्ट के, इसके ट्रेडिशन में, इस फैमिली बैकग्राउंड में, इस फैमिली ट्रेडिशन, फैमिली हिस्ट्री, एक जो है सिनेरियो है, जो भी है फैमिली डायनामिक में, तो अब ये वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो टेम्परेंस है रिवर्स है, तो उनको यही बोला जा रहा है कि अभी तुम्हारा निकलने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम, क्योंकि टेम्परेंस रिवर्स है, यहाँ पे बैलेंस ही नहीं है, ये अनबैलेंस रिलेशनशिप है, अनबैलेंस सिचुएशनशिप है, क्योंकि को डिपेंडेंसी है, एडिक्शंस हैं, जिसकी वजह से तुम डिपेंड कर रहे हो इन लोगों पे और ये लोग तुम पे कर रहे हैं। तो हेरोफेंट अपराइट आया है। हेरोफेंट का मतलब है कि डिवाइनली गाइडेड किया जा रहा है इस पर्सन को, इस मेल को, और डिवाइनली एक तरह का इसको पुशअप दिया जा रहा है। लाइक इसमें आप समझ लो कि ये पर्सन के जो दिमाग, इसका जो क्राउन चक्र है वो ओपन हो रहा है, क्राउन चक्र पे बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का इसको फील हो रहा है, इसको दर्द वगैरह होता है। यहाँ तो 5 का मैं दोबारा बोला था, तो यहाँ 5 AM पे इसको फील होता है सब कुछ कि इसने जो कुछ किया है। 2 AM से 5 AM के दरमियान इसको फील होता है कि इसने जो कुछ किया है, इसकी पूरी चीज़ें दोबारा चल रही होती हैं, क्योंकि इसको ये बताया जा रहा है कि इट्स टाइम टू कम आउट फ्रॉम दिस मैस अप, जो भी मैस क्रिएट किया हुआ आपने अपनी लाइफ का आज तक जो भी किया है, उसको निकलो वहाँ से। ठीक है, 8 ऑफ फायर रिवर्स है, यानी 8 ऑफ वाइन रिवर्स होगा, 8 ऑफ वाटर यानी 9 ऑफ कप रिवर्स है। तो इसको ये बोला जा रहा है कि जहाँ पे तुम्हारे पैशनेट, तुम एक अपनी रिलेशनशिप एंड इमोशनल अटैचमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, वो एक्चुअली रिवर्स है, वो प्योरली को डिपेंडेंसी है, वो रियल रिलेशनशिप नहीं है। जो थर्ड पार्टी या न्यू बू जिनके साथ भी तुम कर रहे हो, इट्स नॉट फॉर यू। या हाई प्रिस्टिस अपराइट है, यानी कि इसको पूरी हाई प्रिस्टिस अपराइट का मतलब है कि इसको पूरी सीक्रेट्स जो है इसके सामने शो हो रहे हैं, इसके जो हिडन सीक्रेट्स हैं, चीज़ें बताई जा रही हैं कि पब्लिकली भी कुछ चीज़ें इन लोग की बाहर आ रही हैं। दूसरा इसको भी बताया जा रहा है कि इस वजह से बाहर आ रही है कि इट्स टाइम टू कम आउट दिस मैस। स्ट्रेंथ अपराइट है, नाउ इस पर्सन को स्ट्रेंथ दी जा रही है डिवाइन की तरफ से, ताकि ये इस मैसअप से बाहर आए। 10 ऑफ सॉर्ड अपराइट है, 10 ऑफ सॉर्ड अपराइट इसको मिला है, क्यों मिला है, क्योंकि जो केयर है ना ये रिवर्स है। 10 ऑफ सॉर्ड यानी कि बहुत हार्श वाला जो है ना, आपको बैक स्टैबिंग, आपको तकलीफ देना, आप जानबूझकर स्टक करना, आपको एक बॉक्स के अंदर बंद करने की कोशिश करना, आपकी सोल को ट्रैश वो करना, सोल को तोड़ने की कोशिश करना, इनके साइन के क्रैक, आपकी सोल को क्रैप अप करना। तो इसको यही बताया जा रहा है कि जहाँ पे तुम अभी स्टक हो ना, वहाँ पे तुम्हारी सोल क्रैक हो रही है, ख़त्म हो रही है अंदर से, तुम्हारी सोल चला रही है कि मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि यहाँ पे केयर नहीं है, वो लव नहीं है जो तुम ढूंढ रहे हो। ठीक है, मून रिवर्स है, यानी कि जो भी सीक्रेट में बाहर आ रहे हैं, और 2018 इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें। 8 ऑफ वाटर अपराइट है, 8 ऑफ वाटर यानी कि 8 ऑफ कप अपराइट है, यानी कि अब वो जिस रिलेशनशिप की तलाश में था, जो खड़ा हुआ देख रहा है कि 8 ऑफ वाटर मतलब वो एक देख रहा है कि सामने से एक जहाज़ आ रहा है और मैं सामने खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे लिए मतलब समथिंग, मेरे शिप का इंतज़ार हो रहा है। वो शिप जो है इसको बताया जा रहा है कि वो मिलने वाले हैं, मिल रहे हैं, डिवाइन की तरफ से एक एंजल हेल्प आ रही है तुम्हारे पास, और एंजल हेल्प यही है कि इसको गाइडेंस मिल रही है, इसको गाइडेंस के थ्रू पुशअप किया जा रहा है। तो इसको ये बोला जा रहा है कि जो तुम्हें दिखाया जा रहा है
या तुम्हें जो बताया जा रहा है उस पर ट्रस्ट करो। 7 ऑफ एयर यानी कि 7 ऑफ सॉर्ड अपराइट है, 10 ऑफ वॉन्ड अपराइट है, ठीक है। इसको ये बताया जा रहा है कि जो तुम्हें लाइक एक एंजल से हेल्प मिल रही है, एंजेलिक एक हेल्प मिल रही है तुम्हें ड्रीम स्टेट्स में भी बताया जा रहा है, सिक्रोनिसिटीज भी बताई जा रही है, जिसमें 10, 7, 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10, 10 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई 10, 10 इसका इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसको साइकिल क्लोज करने के लिए पुश किया जा रहा है। ये साइकिल इसने या थर्ड पार्टी के साथ क्लोज कर दिया है, तो इसको पुशअप किया जा रहा है कि नाउ इट्स टाइम टू वेकनिंग का, अपनी वेकनिंग करे ये पर्सन, ठीक है। 10 ऑफ फायर अपराइट है, तो इसको ये बताया जा रहा है कि जो अभी तक किया है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। रिफ्लेक्ट करो, चीज़ों को देखो ताकि उससे सीखा क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 8 ऑफ अर्थ रिवर्स है, 8 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, यानी कि जो मनी वो सब चीज़ों के लिए तुमने लोगों को तकलीफ़ दी आज तक, इस कल्ट का एक पार्ट बन के, ये कल्ट ये सेक्रिफिकेशन जो तुमने की है, टेक्नोलॉजिकली लोगों को जो हैरास करने की कोशिश की है, उस जो कुछ भी तुमने किया, इट्स टाइम टू नाउ सी कि क्या हुआ है, उससे हुआ क्या है। मैजिशियन रिवर्स है, 4 ऑफ फेयर रिवर्स है, यानी कि जो भी मैजिक जो आज तक किए गए हैं वो सब बैकफायर्ड हो रहे हैं, जो इस पर्सन के पे भी किए गए हैं वो भी बैकफायर्ड हो रहे हैं, और जो इसने भी इन स्कर्ट के साथ मिलके जो जो गलत वे में लोगों के साथ किया है वो भी बैकफायर्ड हो रहा है। तो उसको ये बताया जा रहा है कि तुम्हें आज तक इसने बुरे रिलेशनशिप में एक मोलास्टेड के तौर पे शो किया गया है, इस फीमेल ने तुम्हें मोलास्टेड समझती है, जबकि तुम पे मैजिक हुआ था कि तुम इसके साथ कनेक्ट हो सको। ओके, यहाँ पे ये सीक्रेट है जो अभी ओपन हुआ है, मेरे कार्ड्स ने अभी मुझे ओपन करके बताया कि जो मुझे मैसेज मिल रहा था वो ये बोला था जा रहा था कि वो मोलेस्टेड पर्सन है, बट वो मोलेस्टेड पर्सन नहीं था, वो फीमेल पार्ट ऑफ गेम है इसकी लाइफ में, जो कि इसको एक शो करने की कोशिश कर रही है कि तुमने मुझे मोलेस्टेड किया, शुरू से मुझे अपने साथ अटैच किया, बचपन से ये किया वो किया, जबकि उसको मोलेस्टेड करने के लिए इस फीमेल को पता था कि जानबूझ के नहीं किया, इसने इससे करवाया गया थ्रू मैजिक, और शी इज़ नो एवरीथिंग, शी इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। ये इस मेल को नहीं पता, इसलिए इसके एंसेस्टर्स और डिवाइन उसको पुश कर रहे हैं कि कम आउट फ्रॉम दिस एल्यूजन। ये एल्यूजन है कि तुम इस फीमेल की उसमें बातों में आ रहे हो कि तुमने इसको बचपन से अटैच रखा है, तुमने इसको गलत किया, इसके साथ मोलेस्टेड किया, ये किया वो क्या, जबकि मोलेस्टेड तुमने खुद से नहीं किया। शी इज़ द पार्ट ऑफ गेम, जो पार्ट ऑफ गेम जो तुम्हारी फैमिली शायद कोई है, जो कि फैमिली की तरफ से कोई गेम खेला गया है तुम्हें जानबूझ के स्ट्रक करने के लिए अपने साथ, कोई मनी का है इसमें प्रॉब्लम, कोई मनी वगैरह है या ये पावर है, मनी और पावर है जिसको हासिल करने के लिए तुम्हारी फैमिली ने इस फीमेल को एज आ पॉन के तौर पे इस्तेमाल किया है कि वो स्टक हो सके थ्रू दिस फीमेल। ओके ओके 4 ऑफ एयर रिवर्स आया, मैजिशियन रिवर्स है, तो ये चीज़ें जो हैं अभी बैकफायर्ड हुई हैं और इसलिए सब चीज़ें बाहर आएंगी कि ये पार्ट ऑफ गेम थी। अगर ये अभी तक मेल उस फीमेल के साथ अटैच है कि भाई इसलिए मैंने प्रेग्नेंट कर दिया था उसको और ये कर दिया था, 12 ईयर्स में ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी मेरी वजह से, मैंने मोलेस्टेड कर दिया था, और ये इसको एक शेम और गिल्ट लगता है, तो उसको बोला जा रहा है इस गिल्ट से बाहर निकलो, यू आर नॉट द विक्टिम ऑफ दिस गिल्ट, मतलब तुम यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस गिल्ट, ये गिल्ट तुम्हें नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तुमसे करवाया गया है थ्रू मैजिक के, और वो जो मैजिक करा था वो अब सामने आएगा और तुम्हें पता वो बैकफायर्ड होगा, तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम्हें दिखाया भी जा रहा है कि ये फीमेल पार्ट थी इस गेम की शुरू से, ठीक है। 4 ऑफ अर्थ रिवर्स है, जो भी इसकी अडॉप्टेड फैमिली है उसने इसको जानबूझ के पार्ट बनाया था इस गेम का ताकि वो इस मेल को कनेक्ट कर सकें। तो 4 ऑफ अर्थ रिवर्स है, यानी कि 4 ऑफ जो पेंटिकल है रिवर्स है। 4 ऑफ पेंटिकल रिवर्स का मतलब क्या है कि जो लोग सिक्योर करना चाहते थे क्या, मनी, देखा मैंने कहा था मनी है, यहाँ पे मनी एंड पावर इस्तेमाल हुई है, तो मनी जो भी ये लोग इस मेल को स्टक करके हासिल करना चाहते थे ना इस फीमेल के थ्रू, जो थर्ड पार्टी की जो कज़न है उसके थ्रू, तो वो रिवर्स है, अब वो नहीं मिल सकती इन लोगों को क्योंकि इनको पता है कि ये पर्सन अब अवेकनिंग इसको होगी, इसको पता चल रहा है कि ये मोलेस्टेड इसने जानबूझ के नहीं किया था, इससे करवाया गया था। मैसेज ऑफ फेयर, यानी कि सच जो मैसेज है ना, जो
ये सिक्रोनिसिटीज और डिवाइन की तरफ से खुद को भी इसको मैसेजेस मिल रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं दे रही हूँ यहाँ पे, बल्कि मेल को खुद बहुत भी मिल रहे हैं। तो इसको बताया जा रहा है कि इट्स टाइम टू ओपन अप योर या मैसेंजर ऑफ अर्थ, मैसेंजर ऑफ अर्थ अपराइट आया है कि इसको ज़रूरत है कनेक्ट हो। ये इसको बोला जा रहा है कि मदर गाइस कनेक्टेड हो, क्योंकि वो इसको मज़ीद और इसकी इंडिकेशन देंगे। और मैं खुद आई एम ऑल्सो कनेक्टेड टू अर्थ लॉट्स ऑफ टाइम, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ अर्थ और इन सब चीज़ों से, नेचर से। तो मेरे पास भी जो मैसेजेस आ रहे हैं वो 100% राइट हैं, क्योंकि हैंगमैन अपराइट आया है। जो स्टैग्नेशन है, स्टैग्नेशन से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि 5 ऑफ अर्थ यानी 5 ऑफ पेंटिकल जो है रिवर्स आ रहा है। इसको बोला जा रहा है 5 ऑफ अपराइट हो तो मतलब ये एक आपका वो होता है, इसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि इसको गिल्ट से बाहर निकलना है, तो ये गिल्ट से बाहर आ रहा है। 6 ऑफ एयर यानी 6 ऑफ सॉर्ड जो है अपराइट आ रहा है, और 5 ऑफ पेंटिकल रिवर्स आ रहा है। 10 ऑफ कप अपराइट है। तो ये इसकी जो खुशी और अंदर की हैप्पीनेस है ना, वो ब्लॉक की गई थी कि ये अगर किसी को परस्यू करना चाहता था, क्योंकि वो उसके लिए कोई खुशी थी, उसके लिए लाइफ का पार्ट बनाना चाहता था उसको, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहा था, इस सीक्रेट की वजह से कि इसको ये मैनिपुलेट किया जा रहा था कि इस फीमेल को तुमने मोलास्टेट किया है, इसके साथ एक हिडन तुम्हारा चाइल्ड है, और जिसको तुमने अडॉप्टेड के लिए कहीं भी छोड़ दिया है, कुछ भी वट एवर रीज़न जो कुछ भी किया है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं इसको ट्रिगर किया जा रहा था कि तुम मोलास्टेड पर्सन हो। तो जबकि ये, और इस वजह से ये इनों के साथ स्टक होके टेक्नोलॉजी वाइज और सब सेक्रीफाइस लोगों के कर रहा था, सेक्रीफाइजेशन में जो है साथ दे रहा था, एक कल्ट का पार्ट बना हुआ था, क्योंकि उसको यही था कि मैं तो गंदा हूँ ही। मतलब एक इंसान को एक गिल्ट आ जाता है ना कि यार मैंने गलत काम किया, तो वो भी कहता है चलो मैंने कर ही दिया तो मैं इन्हीं जैसा हूँ। तो बट इसके अंदर एक अच्छाई थी, एक अच्छा, एक बेशक ये ऊपर से प्ले पर्सन के तौर पे एक वो कर रहा था, प्रिटेंड कर रहा था, बट रियलिटी इज़ डिफरेंट। और यही सीक्रेट इसको बताया जा रहा है कि यू आर नॉट द वन ऑफ देम, दिस फीमेल इज़ द पार्ट ऑफ द गेम, ओके, यू आर नॉट द मोलेस्टेड पर्सन। तो इसको 10 ऑफ कप जो है जहाँ मिलना चाहिए वहाँ पे इसको देखने की ज़रूरत है। इसको बोला जा रहा है कि तुम्हारे शिप तुम्हारे सामने खड़े हैं, यानी कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, जिसके इंतज़ार में तुम थे, लेकिन तुम इस गिल्ट में रहते हो कि तुमने शिप मोलेस्टेड करके किसी को किया और तुम अपनी रियल पर्सन को नहीं कर पा रहे कैचअप, तो ये गलत है। यहाँ से तुम निकलने की कोशिश करो। हर्मिट का अपराइट है, यानी कि इसको ये बोला जा रहा है इन्वेस्टिगेशन करो। ये खुद इन्वेस्टिगेशन करेगा तो उसको पता भी चल जाएगा सबूत के साथ कि फीमेल इज पार्ट ऑफ हिज फैमिली प्लान, हिज फैमिली प्लान और हर फैमिली प्लान, ये दोनों की एक भी फैमिली हो सकती है, क्योंकि ये अडॉप्टेड फीमेल है, ठीक है। 2 ऑफ एयर यानी कि 2 ऑफ सॉर्ड अपराइट है। ये जो क्रॉस रोड पे है ना, इसको यहाँ से जो डिफ़िकल्ट इसने सिचुएशन में खुद को बांधा था वहाँ से निकल रहा है मेला, ओके। 2 ऑफ जो सॉर्ड अपराइट होते हैं, 2 ऑफ एयर अपराइट का मतलब होता है कि आप उसमें स्टक हो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें करना क्या है, यानी कि आंखें बंद है और बस तुम लोग समझ नहीं आ रहा। इस कार्ड में भी आंखें बंद है और आंखें बंद करके वो रास्ता तलाश कर रहा है, लेकिन उसे नहीं मिल रहा रास्ता, लेकिन अब ये रिवर्स है, तो इसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की है। इसको बताया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन करो, अपनी आंखें खोलो, ठीक है। फूल जो है रिवर्स आ रहे हैं। इसको बोला जा रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग तुम जो इधर करने की कोशिश कर रहे हो ना, इनके साथ एक बिगिनिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें उधर से निकलो, यानी कि दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर लीनिएज, दिस इज द पार्ट ऑफ योर, मतलब जहाँ पे तुम्हारा जो डेस्टिनेशन है, शी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। 2 ऑफ वाटर यानी 2 ऑफ कप रिवर्स है ये, आई कैन नॉट मेक इट अप। देखो 2 ऑफ रिवर्स कप है, 2 ऑफ कप जो है वो रिवर्स आ रहा है, यानी कि जो लवर का कार्ड होता है 2 ऑफ कप वो रिवर्स है, यानी कि ये कनेक्शन रिवर्स है एक्चुअली, क्योंकि ये झूठ की बेस पे बना था, ये फुल रिवर्स है। तो यहाँ पे इसकी बिगनिंग नहीं हो सकती, क्योंकि झूठ है, ये अल्यूजन है, ये मैनिपुलेशन है, ओके। पेज ऑफ फायर रिवर्स है। पेज ऑफ फायर रिवर्स में कि पेज ऑफ वॉन्ड रिवर्स आ रहा है। ये देखो पेज ऑफ वॉन्ड रिवर्स हमेशा जो होता है ना, सबसे ज़्यादा ख़राब किस्म की ऑफ़र होती है, यानी कि जानबूझ के किसी को डर्टी ऑफ़र देना। तो ये डर्टी ऑफ़र थी, इस डर्टी ऑफ़र के थ्रू तुम्हें स्टक किया गया है पूरी लाइफ, तो ये बताया जा रहा है। जबकि ये परस्यू किसी और को करना चाहता है और ये डिवाइनली गाइडेड भी है। 3 ऑफ वाटर यानी 3 ऑफ कप अपराइट आ रहा है, तो इसको बोला जा रहा है कि ये सेलिब्रेशन तुम्हें तभी मिलेगी
जब तुम एस ऑफ वाटर यानी कि डिवाइन की तरफ से एस ऑफ कप मिल रहा है, उसको एक्सेप्ट करो, ना कि इस थर्ड पार्टी न्यूबो और इस तरह की लो वाइब्रेशन टाइप की एनर्जी को। ठीक है, पेज ऑफ एयर इनके पेज ऑफ सॉर्ड अपराइट है, तो इसे बोला जा रहा है कि इस पेज ऑफ सॉर्ड जो है ना इनिशिएट करो, काटो इस चीज़ को जहाँ से तुमने निकलने की ज़रूरत है। पेशेंट रिवर्स है, क्योंकि इसका पेशेंट खत्म हो रहा है ना, इसलिए पेशेंट खत्म हो रहा है। कब तक आप इस तरह की चीज़ों में सिचुएशन में रह सकते हो? नॉट पॉसिबल। कितना रह सकते हो? ये किंग ऑफ कप अपराइट मेल है, ही इज़ नॉट अ डाउनवर्ड, इज अपराइट, यानी कि किंग ऑफ कप अपराइट है। तो इसकी इंट्यूशन भी, इसको बहुत हाई पावर इसकी इंट्यूशन है, लेकिन इसकी स्टक हुई थी। क्यों? एक तो इसके ऊपर मैजिक किया गया था, दूसरा इसको गिल्ट ट्रिप किया गया था कि तुम्हारा इसके साथ एक हिडन चाइल्ड है, तुमने इसको प्रेग्नेंट किया था, तुमने इसको बचपन में ही जो 12 साल की थी ये तुमसे अटैच है, तुमने इसको मोलेस्टेड किया। इस तरह की फजूल किस्म की बकवासियत की गई है, जबकि ये पेज ऑफ वाटर रिवर्स है, यानी कि ये जो पेज ऑफ 7 ऑफ कप है ना रिवर्स है। ये सब अल्यूशन था, ये जानबूझ के इसको अल्यूशन के तौर पे इसको क्रिएट किया गया। 5 ऑफ वाटर अपराइट है, 5 ऑफ कप अपराइट है, ताकि ये लॉस में आए। 6 ऑफ वॉन्ड अपराइट है। तो ये जो इसकी मतलब जो जैसे ये लोग चाहें ना, वैसे इसकी फाउंडेशन को ये अपने हिसाब से मोल्ड एंड कर सकें, अपनी इसकी लाइफ को कंट्रोल कर सकें। तो इसके पीछे अब ये जस्टिस जो हुआ है ना, अनजस्टिस किया हुआ है, इसके साथ अनजस्टिस हुआ हुआ है, क्योंकि इसको जानबूझ के फंसाया जा रहा है। और उसकी फैमिली ने इस मेल के फीमेल की दोनों की फैमिली ने, अगर इसकी कोई अलग से अडॉप्टेड फीमेल फैमिली नहीं है, तो इसकी ही हो सकता है कि पेरेंट्स के जो मेल है, इसी की फैमिली ने इस फीमेल को यूटिलाइज किया हो, ताकि इसकी मनी को और इसकी लाइफ को कंट्रोल कर सकें ये लोग। ठीक है, 4 ऑफ वाटर अपराइट है, 4 ऑफ कप रिवर्स है, 5 ऑफ कप रिवर्स है, आई कैन नॉट मेक इट अप, और 5 ऑफ सॉर्ड भी रिवर्स आ रहा है, रिवर्स है, क्योंकि क्वीन ऑफ अर्थ अपराइट है, क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट है, जिसको ये परस्यू करना चाहता है। और ये सब मनी की बात है, मैं बता रही हूँ, इसको ऐसी फीमेल चाहिए जो बैलेंस हो। ठीक है, जबकि ये देख रहा था कि ये बैलेंस फीमेल होगी, बट इसके साथ वो इसलिए अटैच है कि इसके साथ सीक्रेट अटैच है, और वो सीक्रेट अब आउट हो रहा है, यानी कि फैमिली डायनामिक टूट रही है, और इसको टूटने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत साल पहले अनजस्टिस जो हुआ था उसको अब डिवाइन जस्टिस में कन्वर्ट कर रहे हैं। बिकॉज मैंने आपको बताया भी था कि लास्ट ईयर से डिवाइन इंटरवेंशन शुरू हो गया, तो ये 1.5, 2 साल 3 साल तक रहेगा, और उसके अंदर जितने सालों के गलत लोगों ने इम्बैलेंस क्रिएट किए ऑन दिस अर्थ, वहाँ पे बैलेंस होगा, क्योंकि काफ़ी साल के बाद 25 साल से 27 साल के बाद ये जो है बैलेंस आउट हो रहा है अर्थ दोबारा से। 2 ऑफ अर्थ अपराइट आई है, यानी कि 2 ऑफ पेंटिकल अपराइट है, 3 ऑफ एयर, 3 ऑफ सॉर्ड रिवर्स है। तो 2 ऑफ पेंटिकल अपराइट इसलिए कि इसको बोला जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट तुम इनके साथ अटैच में हो, 3 ऑफ जो एयर इसका जो है, 3 ऑफ सॉर्ड जो है रिवर्स आ रहा है, ये तुम्हारे लिए 3 ऑफ सॉर्ड रिवर्स ही है, यानी कि एक सेकेंड, या इसको ये बोला जा रहा है कि तुम इनके साथ अटैच करके एक समझ लो कि मैं अटैचमेंट होके मुंह मोड़ के अपनी ज़िंदगी जैसे है गुजार लूँगा, लेकिन डिवाइन ये नहीं चाहते। देखो, डिवाइन ने हमें बनाया है, इस वजह से बनाया कि हम अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकें, जिसको हम लोग चाहते हैं, जिस पर्सन के साथ हम अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं वहाँ पे कर सके, ना कि गिल्ट ट्रिप करके, ना कि मैजिक के थ्रू। देखो, लव मैजिक भी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मुझे क्या बताओ, लव मैजिक और सेक्स मैजिक जो सारी चीज़ें होती हैं, आप कितना कर लो किसी को। रियल लव जो होता है ना, वो रियल लव होता है। उसके लिए मैं कहती हूँ, रियल लव के लिए आपको ना कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यार बंदा आज तो हमसे प्यार कर रहा है, कल को नहीं करेगा, क्यों कि रियल लव कभी भी जाता नहीं है वो। क्योंकि अगर आप एक कोई भी लव क्रिएट करते हो, कोई भी रिलेशनशिप क्रिएट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ मैजिक, इट्स अ टेम्परेरी फाउंडेशन, इज़ अ फॉल्टी फाउंडेशन, जो कि कभी भी टूट जाए तो पता ना चले। और जब आप स्नैप आउट ऑफ द मैजिक ऐसे होता है, तो आपको वो पर्सन अच्छा ही नहीं लग रहा होता जिस पे आप पहले मर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक मैजिक होता है, एक सेक्स मैजिक, और एक उसके साथ आपको ये अटैचमेंट फील हो रहा होता है, वो मैजिक के थ्रू हुआ होता है, लव मैजिक हुआ हुआ है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जर्नी रिवर्स है। यहाँ के जो टावर है, वो टावर को ये अवॉइड करने का ये मेल कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि अगर मैं इसके साथ अटैच भी हो जाऊँ, क्योंकि जाहिर बात है मेरे साथ इसका एक सीक्रेट है, वो रहेगा, और ये होगा तो वो होगा, वो बाय में नहीं आएगा, और मैं उसके साथ स्नीकी वे में क्वीन ऑफ पेंटिकल को भी परस्यू कर लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि वहाँ पे टावर हिट हो जाएगा अगर तुम ऐसे करोगे, क्योंकि वो जो फीमेल है जिसको तुम अटैच करना चाह रहे हो अपने साथ, या फिर उसको परस्यू करना चाह रहे हो, शी इज़ द स्टार,
बिकॉज वो हीलर है, हील करने वाले में से है, या फिर उसके अंदर हीलिंग पावर है, या तुम्हें बोला जा रहा है कि तुम हील करो। इससे जो जर्नी रिवर्स है उससे हील करने की ज़रूरत है तुम्हें, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड रिवर्स आ रहा है यहाँ पे। 8 ऑफ सॉर्ड रिवर्स इसलिए क्योंकि हीलिंग जहाँ होती है वहाँ पे आपके बैक स्टैप नहीं होता, बेट्रे नहीं होता। जहाँ पे स्पेल करते हो वहाँ पे बेट्रे भी होता है, बैक स्टैप भी होता है, क्योंकि वहाँ आप किसी की विलिंग को कंट्रोल करके उससे वो अगेंस्ट किसी के विल के अगेंस्ट काम करवा दो। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि विल के अगेंस्ट कोई भी काम करना डिवाइन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, डिवाइन इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मैसेज ऑफ वाटर, और ये इसको बताया भी जा रहा है, इसके इंट्यूशंस को बताई जा रही है, इसको बोला जा रहा है कि तुम्हें मैसेजेस मिल रहे हैं और उसको एक्सेप्ट करो। स्पेशली पानी के पास जब जाता है तो उसको बहुत अच्छे मैसेजेस मिलते हैं। ये कोई मेल के अंदर कैंसेरियन हाई पावर का हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, स्कॉर्पियो और कैंसेरियन बहुत ज़्यादा इसके अंदर है। 7 एंड 8 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है। तो इसको बताया जा रहा है कि ये किंग ऑफ फायर है, किंग ऑफ फायर अपराइट, किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट और किंग ऑफ कप अपराइट की इसको बोला जा रहा है कि लीडरशिप की पावर में आओ। बी अ मैन नाउ, टेक द पावर बैक फ्रॉम दीज पीपल and accept you are the molested, you are not the molested person, you are a good person, but these people put a lot of the magic on you and we did all things because they wanted to do it. Okay, so do not give your power to these people. 3 of earth, 3 of pentacle upright आ रहे हैं, 7 of wand upright आ रहे हैं। ये इसके लिए न्यू बिगिनिंग है। इसे बोला जा रहा है कि यूनिकॉर्न एनर्जी में आओ, एम्परर की एनर्जी में आओ। देखो आई कैन नॉट मेक इट अप, यूनिकॉर्न एनर्जी में अपनी एनर्जी खुद जो तुम चाहते हो, अपनी यूनिकनेस को पहचानो और उसको एक्सेप्ट करो। what you want and who are you, just accept it and go for this and leave all the mess of your past and all kind of relationship where you stuck because you think you was a molested person and you did something but you did not something. She is the clever person, she knew everything, she intentionally did everything with you. Even 12 साल की बच्ची क्या, 12 साल 14 साल की बच्ची क्या होती है, इसको सब कुछ पता था 12-14 साल की, तब भी she is agree to do this because she wanted you. Okay, this is the game, actually this is the secret. 5 of fire रिवर्स आ रहा है, यानी कि 5 of wand जो है इनका रिवर्स है। ये जो कम्युनिकेशन चाह रहे हैं तुमसे, क्योंकि तुम एम्परर की एनर्जी में आओगे और अपनी पावर जब वापस लोगे तो ये तुमसे जो भी अपनी कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, तो वहाँ पे तुम्हें बताया जा रहा है कि यू हैव टू ब्लॉक दिस कॉन्वर्सेशन विद दैम बिकॉज दिस पीपल एंड योर दिस फैमिली इज़ नॉट डिजर्विंग योर एनी काइंडनेस। ओके, ये एम्प्रेस रिवर्स है जिसको तुम एम्प्रेस अपराइट समझ रहे हो, ये बताया जा रहा है। ठीक है, ये एम्प्रेस रिवर्स है जबकि तुम एम्परर अपराइट हो। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अपराइट आ रहा है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रही है सिचुएशन, क्योंकि बहुत साल पहले बहुत कुछ अनजस्ट किया गया है तुम्हारी लाइफ में, जिसको अब जस्टिस देने की ज़रूरत है, बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है, ताकि तुम एम्प्रेस रिवर्स की एनर्जी जिसके साथ तुम अटैचमेंट हो ऑलरेडी वहाँ से निकलो। 6 ऑफ अर्थ अपराइट है, 6 ऑफ पेंटिकल अपराइट है। वो जो भी तुम्हारा उसके साथ हिडन बच्चा है वो गेम का प्लान था, यानी कि जो भी वो बच्चा है और ये फीमेल है, शी इज़ द पार्ट ऑफ गेम। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, ये 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी नहीं है, 6 ऑफ अर्थ जो है ना, 6 ऑफ पेंटिकल जो है ना उसकी एनर्जी है। तो हम समझ रहे थे कि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और शी इज़ द एम्प्रेस अपराइट, बट नॉट, शी इज़ द एम्प्रेस रिवर्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है इसकी। एस ऑफ फायर, यानी कि तुम्हें एस ऑफ सॉर्ट दिया जा रहा है, जो कि सच में बता रही हूँ, ये सब कुछ जो मैंने स्टोरी बताई वो सच है। क्यों सच है कि 3 ऑफ फायर यानी कि 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है यहाँ पे। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड रिवर्स है कि तुम्हें यहाँ पे इनसे निकलना है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि तुम इसमें से चूज़ नहीं कर सकते, इसमें तुम चूज़ नहीं करोगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स में कि अगर तुम सोच रहे हो कि शिप तुम्हारे लिए, दिस शिप इज़ नॉट फॉर यू। Wait a second, please. Sorry for this, actually उसके लिए अफ्तार के लिए लेट हो रहा है, बस मैं उसको क्लियर आउट कर रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। ओके बस, ओके 4 ऑफ
5 रिवर्स आ रहे हैं, 3 ऑफ 5 रिवर्स आ रहे हैं। दिस शिप इज़ नॉट फॉर यू। अगर इस शिप पे तुम जाओगे, तुम ओनली यू हैव टू बर्न इट आउट योर सेल्फ, यू आर बर्न इट आउट योर फ्यूचर, योर प्रेजेंट एंड एवरीथिंग। ओके, तो ये गाइडेंस है तुम्हारे लिए। इसमें कौन कौन शामिल है? टॉरस तुम्हारे हो सकता है, लियो तुम्हारे अंदर हो सकता है, एक्वेरियस तुम्हारे अंदर हो सकता है, या जिसको तुम परस्यू करना चाहते हो उसके चार्ट में हो सकता है। लिब्रा है, लिब्रा बहुत हाई है, ठीक है। ओके, तुम्हारे जो वो है ना, आई गेस इसमें इमोशन बहुत अप एंड डाउन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें सेक्रीफाइस किया जा रहा है। यू न्यू इट पीपल सेक्रीफाइस यू, क्योंकि उनको अपनी लाइफ में चेंज लेके आना है और तुम्हारी लाइफ से जो है ना वो करना है। वेट अ सेकेंड प्लीज। ओके मैं इसको ख़त्म करूँगी। हाँ ओके, वर्गो मेल हो सकता है ये, ठीक है। वर्गो हो सकता है, एरिस है, लियो है, सेजिटेरियस है, ठीक है। इसमें सब लोग शामिल हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, जिसके लिए क्योंकि मैं बहुत अभी जो है ना अर्जेंट भी हूँ क्योंकि मुझे जाना है। तो बस आपको मैंने इसमें गाइडेंस भी दे दी है और मैंने सिचुएशन भी बता दिया। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। मैं अफ्तार के बाद शेड्यूल करूँगी। ओके बाय।